हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन मैथ पर। मैं उमेश कुमार यादव। आज आप लोगों को पाइप एंड टंकी का टॉपिक 2 और पार्ट भी 2 होगा, क्योंकि छोटा छोटा टॉपिक है तो वीडियो ज़्यादा लंबा होता नहीं। ठीक, और एक ही पार्ट में पूरा ले लेते हम लोग, क्योंकि मान लीजिए कि एक ही टाइप का अगर 4 5 10 10 क्वेश्चन है तो अगर उससे 1 2 क्वेश्चन बता देते तो बाकी आप पार्ट बना सकते हैं। चलिए आज फिर से टॉपिक 2 का क्वेश्चन देखिए। क्या टॉपिक 2 का भी देखिए, 4 5 इसमें 7 8 क्वेश्चन है। अगर 4 5 क्वेश्चन बता देंगे तो आप आराम से बना सकते हैं, जितना क्वेश्चन होगा सो सब। चलिए वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो पूरा देखिएगा तभी मजा आए, तब आपको पूरा फंडा क्लियर होगा, पूरा समझ में आएगा। ठीक, चलिए। कहता है कि 3 नल ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट 16 मिनट तथा 24 मिनट में भरता है। यदि टंकी भरने से 3 मिनट पहले सी को बंद कर दे तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए, टंकी भरने से 3 मिनट पहले सी को बंद किया है, इसका मतलब है कि सी अगर बंद हो गया है 3 मिनट पहले तो सी 3 मिनट काम कम किया है। तो अगर काम करके चला जाता है तो माइनस होता है टोटल वर्क से, अगर काम बचा हुआ है तो ऐड होता है। ठीक, तो देखिए ए बी और सी 3 काम कर रहा है तो तीनों को लिख दीजिए यहाँ पे, एक 12 मिनट 16 मिनट और एक 24 मिनट। ठीक, और तीनों को साथ काम कराना है, ऐसा नहीं कि ए बी सी तीनों किया है। तो 12 16 और 24 का एलसीएम निकालिए तो 48 आएगा। 12 चौका 48, इसका एफिशिएंसी 4 आएगा यानी क्षमता। 16 तिया 48, इसका 3 आएगा, और 24 दूना 48, इसका कितना आएगा 2 आएगा। देखिए, सी को बंद कर दे तो टंकी भरने में कुल कितना लगा समय। ठीक है, चलिए तो देखिए कुल लगा समय निकाल दीजिए। क्या कुल लगा समय, अगर हमको 48 भाग ही काम करना रहता, 48 भाग ही काम करना है ऐसे, लेकिन क्या किया है कि सी 3 मिनट पहले ही, जब टाइम खत्म होने वाला था ना, मान लीजिए कि अगर 50 मिनट में टंकी भरता तो 47 मिनट तक सी चला है, तो सी 3 मिनट कम चला है। तो अगर ये 1 मिनट में 2 भाग कम भरता है तो 48 भाग पूरा टंकी भरना है तो 3 मिनट में 6 भाग तो कम भरेगा। 1 मिनट में 2 भाग ही भरता है और 3 मिनट नहीं भरा है तो इसका 6 भाग कौन भरेगा, ए और बी भरेगा। क्या, तो जितना भाग नहीं भरेगा ना उतना भाग टोटल काम में ऐड हो जाता है। ठीक, और उसके बाद आप टोटल से भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 3 7 और 2 9, उसके बाद आप 9 से भाग दे दीजिए, क्योंकि ये जितना काम नहीं किया वो ऐड हो गया। इसका मतलब है कि यह खत्म, मतलब ये 3 मिनट पहले ही बंद हो चुका है, बाकी ये टोटल मतलब पूरा समय तक चला है। तो 48 और 6 कितना हो जाएगा, 54/9 काट दीजिए, 9 6 54 यानी कि कितना 6 मिनट। तो हम लोग को जो टोटल टंकी है कहता है कि कुल समय कितना लगेगा, तो टोटल टंकी भरने में 6 मिनट में टंकी यह भर जाएगा। ठीक, जब ए बी सी तीनों चालू रहेगा तब, और सी 3 मिनट पहले बंद हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें भरता भी और खाली भी करता है। ठीक, चलिए बनेगा क्षमता से, सब क्वेश्चन ईजी है, जब आपको एक बनाने आ जाएगा तो ईजी ही लगेगा। लेकिन पहले देखिए, 2 नल इस टंकी में है जो एक 15 मिनट और एक 12 मिनट में भर सकता है। तो मान लीजिए नल का नाम नहीं तो एगो ए दे दीजिए जो 15 मिनट और बी दे दीजिए जो 12 मिनट में, ये दोनों भरने वाला नल है। आगे देखिए, तथा तीसरा नल इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। अब तीसरा नल सी है जो इसे 6 मिनट में ही खाली कर देता है, तो खाली करने वाला के ऊपर माइनस लगा दीजिएगा, ये दोनों पॉजिटिव होगा क्योंकि नल भरता है। 6 मिनट में खाली कर सकता है। पहले दोनों नल 5 मिनट तक खुला रखते हैं तथा इसके बाद तीसरा नल को भी खोल दिया जाता है, तो टंकी कितना देर में खाली हो जाता है। इस देखिए एक शर्त है कि पहले भरने वाला दोनों नल 5 मिनट तक चालू रहा है, उसके बाद तीसरा भी चालू कर दिया, यानी भरेगा भी दोनों और तीसरा खाली भी करेगा। फिर भी कहता है कि कितना देर में टंकी खाली हो जाएगा, इसका मतलब है कि खाली करने वाला का क्षमता ज़्यादा है, तभी यह जल्दी खाली हो जाएगा। ठीक, तो 15 12 और 6 का एलसीएम लीजिए, क्या तो 60 होगा, क्योंकि 60 से कम होगा नहीं, क्योंकि 30 दोनों से कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, इसलिए 60 ही होगा। अब देखिए 15 चौका 60 यानी 4 बार में कट जाएगा, 12 पचे 60 यानी 5, और 6 दाही 60 यानी 10। आपको बताया था, देखिए क्षमता सी का ज़्यादा है। देखिए 4 और 5 9 ही भरता है दोनों मिलकर, 10 अकेले खाली करता है। लेकिन एक शर्त है कि पहले दोनों नल 5 मिनट तक खुला रहता है, यानी पहले दुइये गो नल 5 मिनट तक खुलता है। चलिए, तो टोटल टंकी तो 60 भाग अगर भर जाता तो पूरा टंकी भर जाता,
लेकिन शर्त है कि टोटल खाली टंकी में मात्र ए और बी 5 मिनट तक खुला रहता है, उसके बाद तीनों स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो जो 5 मिनट में ये दोनों पहले कितना भरेगा से देखिए। तो 5 मिनट में टंकी भर सकता है, मतलब कितना भरा है, मतलब कितना भर सकता है यह 5 मिनट में। कौन? ए और बी। तो ए 4 भरता है और ए 5 भरता है, तो 5 और 4 9 भरता है और 5 मिनट तक, यानी कि 45 भाग यह टंकी भर गया है। टोटल 60 भाग भरना है। ठीक, यानी कि 60 भाग का यानी 45 भाग भर गया, यानी 2/3 टंकी यह भर चुका है। सॉरी, यानी 4 से भाग दीजिएगा तो 3/4 टंकी भर चुका है। ठीक, चलिए, यानी कि जो 45 टोटल 60 भाग भरता होता है पूरा टंकी भर जाता है, लेकिन 45 भाग क्योंकि 5 मिनट तक काम करता है। ठीक, तो 9 5 45। अब देखिए कि जो टंकी भरा है उसी को ना खाली करेगा, क्योंकि खाली करने वाला का क्षमता ज़्यादा है। आप ध्यान से देखिए कि ये दोनों मिलके 5 और 4 9, 1 मिनट में 9 भरता है। देखिए एक खुलेआम दिया हुआ 5 + 4 यानी 9 भरता है, और खाली करने वाला नल भी स्टार्ट कर दिया है 5 मिनट के बाद। तो देखिए ये 1 मिनट में 10 खाली करता है, तो ये दोनों मिलके 9 भरेगा, ये 10 खाली करेगा। तो 9 इसको दे दीजिए तो एक ही ना पॉजिटिव ज़्यादा बचेगा, 9 से 9 तो ही कट जाएगा, क्योंकि 9 भरेगा, ये 9 खाली करने के लिए तैयारी है। तो 45 भाग जो भरा है उसके बाद तीनों स्टार्ट हुआ है, तो 9 भरता है 9 खाली, यानी दोनों बराबर। तो जो एक भाग ज़्यादा खाली करता है वह पहले से टंकी हम लोग 5 मिनट तक जो भर के रखे हैं वही टंकी में से ना पानी निकाल सकता है क्या। तो हम लोग को पूछता है कि टंकी कितना देर में खाली हो जाएगा, तो इसलिए टंकी खाली होने का समय ना, टंकी खाली होने में लगा समय भी लिख सकते हैं, टंकी खाली होने में लगा समय। चलिए, तो हम लोग को जो 45 भाग है और 1 मिनट में मात्र 1 भाग ही टंकी खाली करता है, क्योंकि 10 खाली तो ज़रूर करता है लेकिन 9 भरता भी है, तो रियल में 1 ही खाली करेगा। तो 1 खाली कर देगा, यानी कि 1 से 45 बार में कटेगा, यानी कि 45 मिनट में टोटल टंकी खाली हो जाएगा। उसके बाद टंकी में थोड़ा सा भी पानी नहीं बचेगा। ठीक, चलिए पूरा समझ में आएगा होगा, क्योंकि पहले क्षमता निकालिएगा और पहले 5 मिनट तक चला था, 5 4 9 यानी 45 भाग भर गया। उसके बाद अगर तीनों स्टार्ट है तो भरता भी है तो खाली भी करता है, लेकिन भरता कम है और खाली ज़्यादा करता है। तो आखिरकार मान लीजिए कि आपके पास, मान लीजिए कि अकाउंट में मान लीजिए बच्चे हैं, तो मान लीजिए कि 1 लाख रुपया होगा, चाहे 10,000 रुपया, मान लीजिए कि 10,000 रुपया है। ठीक, अब आप उसके बाद कमाते हैं 90 रुपया, खर्चा करते हैं कमाते हैं 9,000 खर्चा करते हैं पर महीना 10,000। तो 1,000 इसमें से हर महीना तो आप निकालते जाइएगा ना, तो 1,000 निकालते जाइए, तो धीरे धीरे 10 महीना में 10,000 खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। वही बात यहाँ पे है कि कमाता है मतलब भरता है 9 भागा, खाली करता है 10 भाग, तो 1 भाग एक्स्ट्रा भरता है जो पहले से भरा हुआ टंकी है, तो कभी ना कभी खाली होगा ही, क्योंकि वह प्रत्येक बार 1 भाग ज़्यादा खाली कर रहा है। ठीक, तो जाकर 45 मिनट में टोटल टंकी खाली हो जाएगी। चलिए देखिए, ये भी क्वेश्चन सिंपल ही है, आराम से देखिए। कहता है कि एक हौज में 2 नल लगा है, मान लीजिए कि एक नल ए और एक बी लगा है। चलिए बनाते चलते हैं। चलिए देखिए, एक हौज है जिसको भरना है, जिसके लिए 2 नल लगा है, एक ए है और एक बी है। उसको क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भरता है। 20 मिनट और 30 मिनट, तो एक 20 मिनट और एक 30 मिनट में भरता है, यानी दोनों भरने वाला है। एक निकासी नल भरी हौज को 10 मिनट में खाली करता है। देखिए, एक पानी बाहर निकालने वाला नल है जो 10 मिनट में टोटल हौज को ही खाली कर देगा। यानी मान लीजिए कि पूरा अगर टंकी भरा है ना, तो उसको 10 मिनट में एक निकासी नल टंकी को खाली कर देगा। इसलिए यहाँ पे माइनस देते हैं, हम हमेशा खाली करने वाला माइनस लगाते होंगे, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए 20 30 और 10 का एलसीएम लीजिए, तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ भी 60 ही होगा क्या। अब देखिए 20 तिहाई 60, तो यहाँ पे कट जाएगा 3 बार में, 30 दूना 60 यहाँ भी कट जाएगा 2 बार में, और 10 यहाँ पे 6 बार में कट जाएगा। ठीक, चलिए आगे पढ़िए। कहता है यदि हौज 1/3 भरी हो, हौज देखिए हौज 1/3 भरी हो, यानी कि हौज जितना है उसका 1/3 भाग भरा हुआ है हो, तो तीनों नल एक साथ खोल दे तो कितने समय
में टंकी खाली हो जाएगी। देखिए तीनों नल को एक साथ खोला है और टंकी खाली हुआ है। ठीक, चलिए मान लीजिए कि दोनों भरने वाला भी चालू है और एक खाली करने वाला भी, लेकिन एक शर्त है कि हौज का 1/3 भरा है। तो टोटल एक भाग भरा है, तो टोटल टंकी 60 भाग भरता, लेकिन हौज का क्या हुआ है कि 1/3 ही भरा है। तो इसका 1/3 भरा हुआ है। आप यहाँ पे निकाल लीजिएगा, तो 3 से काट दीजिएगा 20 बार में, यानी कि मात्र 20 भाग ही टंकी भरा हुआ है। क्योंकि टोटल अगर 60 भाग उसमें पानी डाल दीजिएगा तो टोटल टंकी भर जाएगा, लेकिन 1/3 भरा है। ठीक, तो यानी कि 20 लीटर, चाहे कुछ में होगा, लीटर में होगा तो लीटर में, चाहे कुछ में होगा तो 20 लीटर पानी माने भरा हुआ है। अब देखिए, अब कहता है कि तीनों के एक साथ खोला है, ए भी, बी भी और सी भी। एक शर्त है कि तीनों का पहले क्षमता देखिए कितना कितना है। तो ए का 3 है, बी का 2 है, तो 3 2 5, यानी 5 डालता है अंदर लेकिन 6 बाहर फेंकता है। ठीक, तब 5 डालिएगा और 6 निकालिएगा तो 1 रुपया ज़्यादा निकाल रहे हैं क्या, तो एक ज़्यादा निकाल रहे हैं। तो ज़्यादा निकालिएगा तब तो जाकर तिजोरी खाली होगा, यानी यह ज़्यादा निकालेगा तब तो टंकी खाली होगा। तो यह 20 भाग भरा हुआ है, और देखिए 3 2 5 डालता है और 6 बाहर निकालता है। तो कहता है कितना समय में टंकी खाली हो जाएगा। तो टंकी खाली होने का समय, चाहे टंकी खाली होने में लगा समय लिख दीजिए, लगा समय। अब देखिए कि टोटल हम लोगों का 20 भाग भरना ही है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर 60 लीटर टोटल होता तब 20 लीटर भरना है, और वह 3 2 5 लीटर एक दाम भरता है और 6 लीटर निकालता है, तो 1 लीटर ज़्यादा निकालता है ना, यानी एक बार में कर जाएगा। यानी यह कितना 20 मिनट में टंकी को क्या करिएगा तो पूरा खाली कर देगा। अगर मिनट में है तो मिनट में, लेकिन कभी भी टंकी घंटा में नहीं देता है। अगर घंटा में देता तो घंटा में, यानी यूनिट आपको जिसमें रहेगा उसी में देना है। सेकंड में रहेगा तो सेकंड में देना है, यूनिट देखना है। तो कितना 20 मिनट में टंकी खाली हो जाएगा। इस सब क्वेश्चन को अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा पेचीदा भी है। कहता है 2 नल ए और बी एक टंकी को 7.5 मिनट तथा 5 मिनट में भर सकता है। ए है और बी है, एक 7.5 मिनट और एक 5 मिनट में। 7.5 मिनट को 7 दूना 14, एक 15/2 लिख सकते हैं आप, और एक 5 मिनट तो है ही, तो 5 मिनट दे दीजिए। अब देखिए एक बात है इसमें कि एक निकासी नल सी 1 सेकंड में 14 लीटर पानी बाहर करता है। एक निकासी नल जो सी है 1 सेकंड में 14 लीटर पानी बाहर करता है। यदि टंकी भरी हो, कहता है कि अगर टोटल टंकी भरा हुआ हो, ठीक, तो तीनों एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 1 घंटा में खाली हो जाती है। तो टंकी की क्षमता क्या है देखिए, 1 घंटा में खाली होता है कब, जब टंकी भरी हो और तीनों खुला है, दोनों भरने वाला भी और खाली करने वाला भी। इसका मतलब है कि अगर टंकी खाली होता है तो सी का जो क्षमता होगा ज़्यादा होगा। सी का क्षमता इसलिए ज़्यादा होगा कि टंकी भरा हुआ था और तीनों खुला हुआ है, दोनों भरने वाला भी और खाली करने वाला भी, फिर भी टंकी खाली हो जाता है। इसका मतलब कि टंकी खाली करने वाला का क्षमता ज़्यादा है। तो कहता है कि उस टंकी की क्षमता क्या है, मतलब उस टंकी में कितना पानी मतलब रख सकता है जो टंकी 1 घंटा में खाली होगा। ठीक, क्षमता मतलब धारिता आयतन, मतलब उसमें कितना पानी है। चलिए अब देखिए कि इसमें एक साथ भी काम किया, यदि टंकी भरी हो और तीनों एक साथ यानी ए बी और सी भी किया है तो टंकी 1 घंटा में खाली हो जाती है। खाली हो जाती है मतलब सी का क्षमता ज़्यादा होगा ए और बी से, तब तो खाली हो जाता है। क्या भरा हुआ टंकी है और ए भी चालू है बी भी चालू है और सी चालू किया, मतलब सी भी चालू अगर किया भरा टंकी को तो टंकी खाली हो जाती है। इसका मतलब सी का क्षमता ज़्यादा होगा। तो सी को पहले लिखिएगा और ए और प्लस बी को बाद में लिखिएगा। अब इसका क्षमता ज़्यादा होगा इस दोनों के, तब तो टंकी खाली हो जाती है, और कहता है कि टंकी 60 मिनट में खाली हो जाती है। तो सी का क्षमता निकाल लीजिए, और ए या बी का तो यहाँ से निकल ही जाएगा, उसके बाद जिससे कहेगा उसका निकल जाएगा। अब देखिए कि 1 सेकेंड में अगर 14 लीटर पानी बाहर करता है, इसका मतलब है कि सी का ही निकालिएगा, तभी जाके क्षमता निकलेगा। क्योंकि इस ये दोनों 1 सेकेंड में चाहे 1 मिनट में कितना पानी भरता है पता है नहीं ना। तो यह 1 सेकेंड में 14 लीटर पानी बाहर करता है। सेकेंड में दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, मिनट को सेकेंड में चेंज कर देंगे और 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। ध्यान से देखिए, पहले पिछला नियम की तरह आप लोग निकालिए इसका क्षमता। तो 15
5 और 60 का एलसीएम निकालिएगा तो 60 होगा। कहिएगा नीचे वाला का नहीं, नीचे वाला का नहीं निकलता है। देखिए 15/2 यानी 7.5 है। क्या, ध्यान से देखिएगा। तो 15 चौका 60 यानी 4 बार में कटा है तो 4 दूना 8, यहाँ 8 होगा। इसलिए क्योंकि 7.5 था हम 15 लिखे हैं। तो 15 चौका 60 4 बार में कटेगा तो दुगुना मान होगा यानी 8 होगा, क्योंकि नीचे वाला से मल्टीप्लाई हो जाता है। आप देखिए ना 7.5 से इसमें लगाइएगा तो 8 बार में कटेगा ही। ठीक, चलिए 5 से लगाइएगा तो 12 बार में कटेगा और 60 से तो ये बेचारा 1 बार में कटेगा। अब देखिए यहाँ पे सी का क्षमता हमको पता करना है। तो ए 8 है और बी 12 है, तो 12 8 कितना हो जाएगा 20। तो ए और बी के जगह यहाँ पे 20 रख दीजिए। सी माइनस 20 बराबर में 1 तो इधर है ही। अब देखिए तो सी बराबर हो जाएगा, ये 20 उधर जाकर जुड़ जाएगा तो कितना 21। अब देखिए कि सी का क्षमता 21 है और ए और बी मिला के 20 है, 12 8 20। तो ए भरता 20 है, ए खाली करता है 21। तब तो एक मतलब मान लीजिए कि 1 मिनट में खाली करता है ज़्यादा 1 लीटर। मान लीजिए कि यह 60 लीटर ही रहता, क्या भाग में नहीं, मान लीजिए कि लीटर में रहता। तो देखिए कि आप 12 8 20 लीटर पानी डालता है और 21 लीटर निकालता है, तो 1 लीटर ज़्यादा निकालता है। तो यानी टंकी इसमें मान लीजिए कि क्षमता ना पूछ के पूछता कि टंकी कितना समय में खाली हो जाता, तो 1 मिनट में 21 लीटर यानी 1 लीटर एक्स्ट्रा निकाल रहा है। तो टोटल 60 लीटर पानी है, तो 60 मिनट में पानी तो यह निकाल देगा। तो कितना मिनट में 60 मिनट में। तो पहले टंकी निकाल लीजिए। तो टंकी खाली होने मतलब अकेला यह टंकी अगर खाली करता तो यह 60 मिनट लगता। ठीक, टंकी खाली होने में लगा समय। देखिए नहीं समझ में आया तो फिर से समझ सकते हैं। देखिए पहले ए भरता है, ए भरता है और ए भी भरता है। अब देखिए ये दोनों भरता तो जरूर है, ठीक, लेकिन इस दोनों से सी ज़्यादा भरता होगा, खाली करता होगा, तब तो टंकी खाली हो जाता है 60 मिनट यानी 1 घंटा में। अब 1 घंटा में खाली हो जाता है तो कहता है कि पहले सी का क्षमता देखिए कि सी का कितना क्षमता रहा होगा। मतलब तो सी का अगर 21 क्षमता होगा, इसका 20 होगा, तो 1 मिनट में 1 भाग खाली करता है, तो टोटल 60 भाग खाली करने के लिए उसको 60 मिनट ही लगा है। तो सी का जब तक क्षमता नहीं पता रहेगा तब तक नहीं निकलेगा। क्या, तो टंकी खाली होने में लगा समय यानी 60 मिनट। ये तो क्लियर ऊपर भी निकल दिख रहा था, लेकिन हम लिख दी है समझाने के लिए। अब कहता है कि टंकी की क्षमता क्या है, तो इसलिए लिख दीजिए टंकी की क्षमता। अब देखिए टंकी की कितना क्षमता होगा, ध्यान से देखिएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब 60 मिनट में टोटल टंकी खाली करता है कौन, सी, क्योंकि इसका क्षमता पता चल गया ना, क्योंकि दोनों 20 है, ये 21 है तो एक ज़्यादा है। तो 60 मिनट में टोटल टंकी खाली कर देता है और कहता है कि 1 मिनट में सी है जो 14 लीटर पानी बाहर करता है। तो 1 सेकंड में। अब ये 60 मिनट है और इसका देखिए सी का क्षमता है जो कितना है 21 भाग है, तो इसको पहले 21 से भाग होगा। ठीक, 21 से भाग होगा क्योंकि सी खाली कर रहा है ना, क्योंकि सिर्फ सी से पूछ रहा है, ए बी सी से तो पूछ रहा नहीं, क्योंकि ए बी सी से पूछता तब ना उतना देर लगता है, लेकिन यह अकेले कितना देर में खाली कर देता से पूछ रहा है ना। तो ये अकेले पूछ रहा है तो सी के क्षमता से भाग होगा, क्योंकि यहाँ टोटल समय 60 मिनट निकाले हैं। 60 मिनट निकाले इसलिए क्योंकि यहाँ पे तो 60 मिनट तो यहाँ भी था, लेकिन आपको निकाल के दिखा दिए हैं। अब देखिए इसका क्षमता देखिए कि ये 21 है, ए का क्षमता कितना है 8 है, बी का कितना है 12 है, तो ये दोनों के क्षमता से नहीं निकलेगा क्योंकि इधर लीटर नहीं दिया, क्योंकि लीटर जो दिया है निकासी नल का दिया। देखिए कहता है कि निकासी नल सी 1 सेकेंड में 14 लीटर पानी बाहर करता है। तो यह 14 लीटर जब पानी बाहर करता है, इसका मतलब कि 60 मिनट में खाली कर देता है, तो 21 से इसमें क्या हो जाएगा भाग। अब 60/21 तो यानी कि यह इतना टाइम में क्या करेगा, खाली कर देगा कौन, निकासी नल। अब 60/21 में खाली करेगा और तो इतना टाइम में खाली कर देगा, भाग अभी नहीं दीजिए क्योंकि बाद में देंगे। अब यह जो है मिनट में है, ठीक, अब मिनट में है तो इसको पहले सेकेंड में गुना कीजिएगा, चेंज कीजिएगा तो 60 से गुना कीजिएगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो सेकेंड में आ जाएगा।
अब देखिए 1 सेकंड में 14 लीटर पानी बाहर करता है, तो इसको और 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए अब 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो ये ऑटोमेटिक ही आ जाएगा ना, जाएगा। अब 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब टोटल अब कितना आ जाएगा, टंकी की क्षमता आ जाएगा। ये 60 मिनट में अकेला खाली थोड़ी किया है, 60 मिनट में तो तीनों मिल के किया है ना, क्योंकि एक क्षमता से भाग दिए है। तो एक में देखिए कि ए बी सी तीनों है ना, क्योंकि यह दोनों भरता है खाली करता है तो 60 मिनट टाइम लग जाता है। लेकिन कहता है कि अकेले सी अगर खाली करे तो कितना टाइम लगेगा, तो अकेले सी करेगा यानी इसका क्षमता 21 है और इस दोनों का 20 है, तो 21 क्षमता से भाग देना है ना। चलिए दे दीजिए, 7 3 21, 7 दूना 14 कट जाएगा और 3 से काट दीजिए 20 बार में, गुना कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा। अब देखिए गुना कर दीजिए, यहाँ पे देखिए 6 दूना 12 दूना 24 लिख दीजिए क्या, और 1 जीरो या 1 जीरो यानी 2 जीरो, यानी कि हम लोगों का कितना हो जाएगा 2400 लीटर है जो इसका क्षमता हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, मतलब इस टंकी में कितना पानी है टोटल 2400 लीटर पानी अगर रखिएगा ना तो यह 21/3 मिनट में खाली कर देगा। अब मिनट को सेकंड में चेंज कर दिया, आराम से आ गया। अब देखिए इसको फिर से देखिएगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप जैसे बताया वैसे फिर से देखिएगा, 2 बार 3 बार देखिएगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये भरता है ये खाली करता है, तो इस दोनों से जरूर इसका क्षमता ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों का 12 8 20 है, इसका 21 है, तभी ना खाली किया है। एक भाग में मतलब 1 मिनट में अगर एक भाग खाली करता है तो टोटल 60 मिनट में खाली कर देगा। वो तो यहाँ भी लिखा है 1 घंटा में खाली हो जाता है। क्या है, हम ऐसे यहाँ समझाने के लिए क्लियर कर दिए हैं। तो सिर्फ सी को खाली करना है, तो इसका क्षमता 21 है, तो 21 से भाग दे दीजिए और 60 से इसलिए गुना हुआ है क्योंकि सेकेंड में चेंज कर दिए है, और 1 सेकेंड में 14 लीटर पानी बाहर करता है। तो इस टंकी में टोटल 2400 लीटर पानी रहा होगा, जो सी टोटल खाली कर देता है 1 घंटा में। सॉरी 1 घंटा में नहीं, मतलब तीनों मिल के रहता तब 1 घंटा में, सी अकेले खाली करता है 60/21 में। ठीक, 60/21 मिनट में, क्योंकि तीनों मिल के 1 घंटा में किया है, यानी ए और बी भी पानी अंदर डालते रहा है और सी खाली करते रहा है, तो एक भाग एक्स्ट्रा खाली करता है, इसलिए इसको 60 मिनट लग गया है, यानी तीनों को। अगर सी का अकेला पूछता तो 60/21 समय होता है। ठीक, इस समय सेकेंड में चेंज करके बन जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। ठीक, यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बाकी चैप्टर जितना पढ़ा दिए आप लोग को प्लेलिस्ट में बना दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उस चैप्टर को देख सकते हैं। जैसे रेशियो है, एलिगेशन है, पार्टनरशिप है, टाइम एंड वर्क है, मेंस्ट्रुएशन नहीं अभी डाले हैं प्लेलिस्ट में, आपको मेंस्ट्रुएशन भी प्लेलिस्ट में हम डाल देंगे। बाकी चैप्टर आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, पहले वही सब चैप्टर देख लीजिए तो आपको आराम से पाइप एंड टंकी समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब टाइम एंड वर्क समझ में आ जाएगा तो पाइप एंड टंकी खुद बन जाएगा, क्योंकि सेम फंक्शन टाइम एंड वर्क की तरह है, बस 1-2 पॉइंट इसमें बढ़ता है, बाकी सेम काम होता है। तो आप लोग को प्ले लिस्ट हम बना ही दिए हैं, आप जाकर चैनल पे देख सकते हैं। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही।